साल 2018। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव लैंसवाड़ा में एक पुराना टूटा फूटा घर था। कहते थे उस घर की एक खिड़की कभी बंद नहीं होती थी। वो खिड़की किसी और दुनिया से जुड़ी थी, जहां से कुछ आकर इंसानों को निगल जाता था। आरव एक यूट्यूबर था जो भूत प्रेत से जुड़ी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसने लैंसवाड़ा गांव के बारे में सुना, एक खिड़की जो रात 12 बजे अपने आप खुलती थी, चाहे उसे कितना भी बंद कर दो। जिज्ञासावश वह अपने कैमरा और दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। गांव में सन्नाटा था, लोग बात करने से कतराते थे। जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से उस खिड़की का जिक्र किया तो वो कांपने लगा। बच्चा, उस खिड़की को देखना भी मत। जिसने देखा है वो जिंदा नहीं बचा। वो खिड़की शापित है। आरव हंस पड़ा। अरे बाबा, हम तो वीडियो बनाने आए हैं, आपका डर दिखाएंगे दुनिया को। आरव और उसकी टीम उस रात उसी घर में रुकी। दीवारें टूटी हुई थीं, फर्श पर धूल थी और पूरा घर बर्फ जितना ठंडा। 11:55 बजे उन्होंने कैमरे ऑन कर दिए। सबने अपनी सांसें रोक लीं। खिड़की बंद थी, लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई। 12 बजते ही लोहे की जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं और खिड़की चर्रर्र की आवाज के साथ खुल गई। एक ठंडी हवा कमरे में भर गई, जैसे किसी और लोक से आ रही हो। और फिर एक परछाई अंदर आई। आरव की दोस्त नेहा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अकड़ने लगा और मुंह से झाग निकलने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को देख लिया हो। आरव ने दौड़कर खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे सुन्न हो गया। खिड़की के उस पार कुछ था, एक और चेहरा। आंखें बिना पलके झपकाए घूर रही थीं। किसी तरह वे सब घर से भागे और सुबह गांव के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने कहानी बताई। आज से 70 साल पहले उस घर में एक औरत माया रहती थी। उसका पति सेना में था और वह हर रात खिड़की के पास बैठकर उसका इंतजार करती थी। लेकिन एक दिन खबर आई कि उसका पति युद्ध में मारा गया। माया टूट गई। उसने उसी खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली, जिसने भी मेरी खिड़की पर आंखें डाली उसकी आत्मा मैं ले जाऊंगी। तब से उस खिड़की से मौत की शुरुआत होती है। नेहा की हालत बिगड़ती गई। वो कुछ नहीं बोलती थी, बस रात होते ही खिड़की की तरफ देखने लगती। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन आंखों में डर और पागलपन साफ था। एक रात नेहा गायब हो गई। कमरे की खिड़की खुली थी। कैमरा रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिखी, एक औरत की परछाई जो नेहा का हाथ पकड़कर खिड़की के उस पार ले जा रही थी। आरव टूट गया। अब यह उसके लिए सिर्फ वीडियो नहीं, व्यक्तिगत बदला बन चुका था। आरव ने एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने बताया कि खिड़की को हमेशा के लिए बंद करने के लिए उसी आत्मा से उसका नाम लेकर माफी मंगवानी होगी जो उसने कभी नहीं सुनी। आरव रात में फिर उसी घर गया। इस बार अकेले। हाथ में हनुमान चालीसा, शरीर पर रक्षा कवच और दिल में डर। 12 बजे खिड़की फिर खुल गई। वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। और फिर सामने प्रकट हुई माया, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, सड़ा हुआ चेहरा और काली आंखें। आरव ने कांपते हुए कहा, माया, मैं जानता हूं तुम्हारा दुख, लेकिन अब उसे जाने दो। नेहा को छोड़ दो, बाकी को मत सताओ। माया चीख पड़ी, मेरा इंतजार अधूरा था। मैं क्यों छोड़ूं? आरव ने अपना हाथ खिड़की के बाहर बढ़ाया। अगर किसी की आत्मा चाहिए तो मेरी ले लो, मगर बाकी सबको छोड़ दो। एक पल को सब शांत हो गया।
फिर माया की आंखों से आंसू निकले। वो आगे बढ़ी, आरव का हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने खींचा, आरव जोर से चिल्लाया। अंत। सुबह गांव वालों ने देखा, खिड़की हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। लोहे की जंजीरें जमी हुई थीं। आरव कहीं नहीं था। नेहा फिर से सामान्य हो गई, उसे कुछ याद नहीं था। आरव का कैमरा वही पड़ा था, उसमें अंतिम फुटेज था, एक परछाई जो मुस्कुरा रही थी और पीछे से एक आवाज आई। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। समाप्त।